Hi guys, welcome back to our channel. So today we are reacting on Om Jai Jagdish Revisit Extras by Only Desis. ये तो आज नहीं आई है क्योंकि इसका एग्जाम चल रहा है या फिर कुछ तो चालू है इसका. तो like I hope you will like this video and share this video with your friends and family, and please subscribe to our channel so that we can grow together. And yeah, let's get into the video. I have quoted him 2 million. देखा वहाँ पे उसने clearly 5 million बोला, 2 million नहीं. I have quoted him 2 million. तो इसके पीछे का रीजन मुझे पता है. हेलो देसीज, मेरा नाम है अंकित और मुझे बहुत जोर से लगी है पैसों की कमी, तो मैं वापस आ चुका हूँ कैमरे पे फालतू की अननेसेसरी रिविजिट एक्स्ट्रास लेके शुरू करते हैं. If you have not heard of this movie, डरने की कोई बात नहीं है. जैसे चीजें चल रही है ना, उस हिसाब से इस मूवी का भी री-रिलीज हो ही जाएगा कुछ महीनों में. Let's vibe to the legendary music of Anu Malik. Anu Malik. We always make fun of Anu Malik for copying others' tune and stuff. But देखो, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम राजेश रोशन कहते हैं. ये ट्यून सुनो. तो ये ट्यून सुनी हमारे राजेश अंकल ने और फिर बस वही. इस फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस डज नॉट मेक सेंस. यू कैन हैव अ सी व्यू बंगलो इन जुहू, लेकिन फिर तुम बोलते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है. सवाल यह है कि इस वक्त रुपए नहीं. लेकिन घर में कंप्यूटर और इंटरनेट है 2002 में, लेकिन गाड़ी तुम्हारी चलती नहीं है. लेकिन पैसे तुम दबा के खर्च करते हो शादियों में. तो थोड़ा इनके पास पैसे हैं कि नहीं है कि क्या सीन है. बट आई गेस इस मूवी में इट डजंट मैटर क्योंकि प्यार की ताकत दौलत की ताकत से ऊंची होती है. इस मूवी में जय को दिखाया गया है कि वो अटलांटा यूएसए में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कार्स लेफ्ट साइड चल रही है. तो आई एम प्रीटी श्योर ये यूरोप या फिर ये जो वेस्ट साइड की कंट्री है वो तो हो नहीं सकती. आई थिंक इट्स ईदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. मैं तो बोलता हूँ क्लिप को फ्लिप कर देना था, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. जय फास्टेस्ट कार बनाना चाहता है, और ये फास्टेस्ट कार तुम कहाँ चलाने वाले हो? हिंदुस्तान की सड़कों पे. It's kind of sad that the question is still relevant after like I don't know 20 years. Imagine asking someone कि आपका घर कितना बड़ा है और वो बोले बहुत बड़ा है. कई बार लोगों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा दिल बड़ा है या हमारा बंगला. बताओ जय अभी मार खाने वाली बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इस मूवी में ओम और आयशा का एक बच्चा भी होता है who straight up looks like a white kid, like a blonde white kid. White kid से याद आया, जय का अमेरिका में भी एक white दोस्त होता है जो हमेशा बैकग्राउंड में रहेगा और उसका कोई रोल नहीं है इस मूवी में. लाइक वो बस रैंडमली पीछे खड़ा हुआ दिखेगा. ही इज जस्ट देयर फॉर लाइक आई डोंट नो डाइवर्सिटी रीजंस. उसका कुछ रोल होगा, आई एम श्योर. दैट्स व्हाई ही इज लाइक देयर. कुछ रोल. टाइम उनके पास ज्यादा बचा नहीं होगा क्योंकि सारा टाइम वो जय को चलाने में निकल गया होगा. मैं चाहता हूँ तू वहाँ से डिग्री लेकर यहाँ आए और अपने देश की सेवा करे. आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. यूजुअली बाहर से लोग इंडिया तो कहाँ ही आते हैं अगर अनलेस दे वांट टू स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस. वो तभी इंडिया आते हैं. बिजनेस नहीं, वो किसी कंपनी इसके लिए भी आते हैं अपना चेकअप या फिर लाइक सर्जरी करवाने के लिए भी आते हैं यहाँ पे. क्या पिता की आंखों ने जो सपने देखे वो बेटा पूरा करता है? आई कंप्लीटली डिसएग्री. अगर आपका सपना था डॉक्टर बनना और आप नहीं बन पाए तो थोड़ी ना आप अपने बच्चों को फोर्स करोगे कि नहीं तुम डॉक्टर बनोगे, मेरा सपना तुम पूरा करोगे. ये भी कोई बात हुई? अमेरिका में जब जैक की रैंडमली रोड पे जॉब नहीं लग जाती है तो वो बंदा बोलता है I'm Smith from Toyota Miles. It's a pleasure to offer you a job. Toyota Miles, it's basically a dealership और like a showroom जहाँ पे या तो इंश्योरेंस वाले काम करते हैं जो कार इंश्योरेंस दिलवाते हैं, या तो फिर सेल्स पर्सन काम करते हैं, या तो फिर मैकेनिक काम करते हैं. तो उसकी बेसिकली एक मैकेनिक की जॉब लगी थी वहाँ पे. एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की है. आगे फिर मूवी में ये भी दिखाया है कि वो अपना डिजाइन बेचने के लिए टोयोटा माइल्स जाता है जो एक ऑब्वियसली एक शोरूम है. एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर तुमको किसी कार का डिजाइन बेचना है तो तुम एक शोरूम में नहीं जाओगे. जय की शादी के बाद इस मूवी का वही शुरू होता है कि अमेरिका का कल्चर बुरा है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट. अमेरिका में बड़ों के बीच जब बच्चे बात करते हैं तो उसे फ्रीडम कहते हैं, लेकिन फ्रीडम और शिष्टाचार में फर्क है. शिष्टाचार हिंदी है, इसका मतलब है मैनर्स. और अगर तुम नोटिस करोगे तो मूवी के 20 साल बाद भी दैट इज दी ओनली कमबैक यूजुअली इंडियंस हैव कि तुम्हारा तो कल्चर ही नहीं है, हमारा कल्चर देखो. जैसे हमारे यहाँ ये मर्डर, रेप, चोरी वगैरह होती नहीं है. मतलब अगर कोई गोरा थोड़ा भी कुछ बोल देगा ना इंटरनेट पे इंडिया के बारे में तो पहला कमेंट एटलीस्ट मुझे पता है मेरे पापा कौन है. क्या कर रहा है? बट हे एटलीस्ट हम बड़ों के सामने झुक के बात करते हैं, इसलिए वी आर बेटर देन अमेरिका क्योंकि हम बड़ों के सामने जुबान नहीं चलाते. पहले अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे. ओम के घर वाले सच में ऑफेंड हो जाते हैं जब वो नीतू की मम्मी उसके लिए कुछ पानी, जूसेस और कुछ जिम का सामान भेजती है. मम्मी से मंगवाने की क्या जरूरत थी? हमें बोल देते, हम मंगवा देते. भाई शादी वाले दिन तेरे से एक ढंग की कार तो लाई नहीं गई. तू And after speaking to white people in Hindi,
ये है जय बत्रा, इन्होंने सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तैयार की है। Yeah, this was funny. Like वो बंदा गोरों से हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन वो जय से इंग्लिश में बात करता है। We are going to the boardroom. आई थिंक इस मूवी की शूटिंग के बाद ना उन्होंने स्क्रिप्ट में काफी कुछ चेंजेस किए, क्योंकि कभी कभी ना उनका लिप अलग हिल रहा होता है और ऑडियो में वो कुछ और बोल रहे होते हैं। I have quoted him 2 million. देखा वहां पे उसने क्लियरली 5 मिलियन बोला, 2 मिलियन नहीं। I have quoted him 2 million. क्या ही फर्क पड़ता है। पीछे का रीजन वैसे मुझे भी। पता है। तो मूवी में होता क्या है, एंड में ना जगदीश अपने घर को बचाता है बेसिकली। तो उससे पहले उन्होंने दिखाया कि ओम ट्राई करता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जय ट्राई करता है लेकिन उसके पास भी 20 करोड़ नहीं होते हैं, तो फिर जगदीश आता है बचाने के लिए सबको। तो अगर यहाँ पे ये बोल देते हैं कि इसने 5 मिलियन में डिजाइन बेच दिया, जो कि 2002 के हिसाब से भी 20 करोड़ से ज्यादा ही होते हैं, तो समझ रहे हो, मतलब अगर उसके पास 20 करोड़ होते तो फिर जगदीश की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, और उसने ऑलरेडी वो मे बी वो पार्ट शूट कर दिया हो, ऐसा कुछ होगा। इसलिए उन्होंने दिखाया कि 5 नहीं, इसको इसके पास सिर्फ 2 मिलियन है, ताकि इसके पास 20 करोड़ ना हो जाए। और अब ये सुनो, इनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है। ये वर्क परमिट की क्या बात हो रही थी? यहाँ पे नीतू और वो आंटी, आई एम श्योर दोनों ने वर्क परमिट तो नहीं बोला, आई थिंक दे बोथ सेड ग्रीन कार्ड। ये वर्क परमिट की क्या बात हो रही थी? तो उसके पीछे का रीजन आई थिंक ये हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी इसके आगे ना एक और सीन आता है इससे रिलेटेड, वो शूट कर लिया होगा जिसमें ओम बोलता है तेरे पास ग्रीन कार्ड है? ग्रीन कार्ड तो है। सी, यहाँ पे जय ने बोल दिया कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है, तो आई थिंक इसलिए ही उनको पीछे जाके वो चेंज करना पड़ा होगा कि ग्रीन कार्ड नहीं, वो उसका वर्क परमिट खत्म हो रहा है। और भी बहुत जगह लिप्स डोंट मैच विद ऑडियो। जल्दी तब उठते हैं जब जल्दी सोते हैं। सोते हुए तो नहीं बोला भाई, क्योंकि योर माउथ सपोज्ड टू गो सो। जल्दी तब उठते हैं जब जल्दी सोते हैं। इन्होंने सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तैयार की है। और अपना जय को प्रूव करना होता है कि ये फास्टेस्ट कार है दुनिया की। तो ये कैसे टेस्ट करेंगे? ये करेंगे रेस, खुली रोड पे एक एसयूवी के साथ रेस करके, और उसको 2 मिलियन की डील मिल जाती है जब वो रेस जीत जाता है। I'm like, God damn it। ये घर की नीलामी वाला पार्ट भी बहुत फनी है, उसमें ना पहले सिर्फ ओम होता है वहाँ पे, तो नीलामी शुरू होती है, राइट? 6.5 करोड़ 1, 6.5 करोड़ 2। तो कुछ देर बाद ना फिर वो जय आता है ना, सब रुक जाते हैं वहाँ पे, लाइक वो वहाँ पे पॉज हो जाता है, वो ब्रेक लग जाता है वहाँ पे। फिर वो मस्त आता है, उसके पैर वैर पड़ता है, वो बात कर रहे हैं, ये सब जब हो रहा है ना, तो बाकी सब बस उनको देख रहे हैं, लाइक नीलामी रुक चुकी है अभी। फिर ये दोनों भाई मिलके बोली लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जगदीश आता है, तो फिर सेम चीज होती है भाई, सब रुक जाते हैं वहीं पे। वो आ रहा है, पैर पड़ रहा है, बातचीत कर रहे तीनों भाई मिल के, और नीलामी बस वहाँ पे पॉज हो गया, सब बस वेट कर रहे हैं तीनों का हो जाए। एवरीवन इज लाइक, हाँ ये पहले कर लीजिए आप, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओवरऑल आई थिंक इस मूवी में सब कुछ था जो चाहिए एक हिट मूवी बनाने के लिए, लेकिन आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की कि ना मूवी थोड़ी लेट रिलीज की। आई थिंक ये मूवी ना 90s में रिलीज होती ना, तो आई थिंक हिट होती, वो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि 2003 तक आई थिंक ऐसी मूवीज लोग ज़्यादा नहीं देख रहे थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, इट हेल्प्स। एंड या कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट कौन सी मूवी मुझे रिविजिट करनी चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छा था यार वीडियो, जैसे कि इनका वीडियो होता है। लाइक पहले के मूवीज में ये सब होता था, मतलब मतलब उस टाइम में जो लोग देखते होंगे तो उनको तो उतना पता नहीं चलता होगा, पर वही मूवी जो अब हम लोग जब देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है, हाँ यहाँ पे यहाँ नुक्स है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सही होना चाहिए था। इवन अभी के मूवीज में भी मतलब 2-3 साल के बाद अगर हम लोग देखेंगे ना, तब भी हम लोग निकाल पाएंगे, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम था, वहाँ पे प्रॉब्लम था। पर एट द टाइम व्हेन वी सी दैट मूवी, तो हम लोग को वो मतलब उतना जल्दी आता नहीं है, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो हाँ, वो ये सब तो अभी भी होता है। तो आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा रिएक्शन। उनका वीडियो तो सबको अच्छा लगता ही है, तो अगर हम लोग मेरा रिएक्शन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड या